देखेंगे बड़ी खबर। अमेरिकी हमले में आईआरजीसी नौसेना का अधिकारी मारा गया है। मोहम्मद रजा खाजिनी के मारे जाने की पुष्टि। ओमान को यूएस नेवी की कब्रगाह बनाने की धमकी दी गई थी। अब आईआरजीसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला हुआ था, जिसमें आईआरजीसी का अधिकारी मारा गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से मिडिल ईस्ट जंग की आग में सुलग रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ गया है, और इस बीच अमेरिकी हमले में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद रजा खाजिनी के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। अब खाजिनी वही अधिकारी थे जिन्होंने कुछ समय पहले खाड़ी ए ओमान को अमेरिकी नौसेना और मरीन बलों की कब्रगाह बनाने की धमकी तक दी थी। बताया जा रहा है कि हमला जोरदार था और इस हमले में मारा गया है आईआरजीसी का अधिकारी, और अमेरिका ने आईआरजीसी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया था, जिसमें ये कार्रवाई हुई है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ा है और दोनों देशों के बीच टकराव की आशंकाएं एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बहुत बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग की आग में, क्योंकि एक बार फिर से बमबारी शुरू हो चुकी है। अमेरिका और ईरान की बमबारी में ये बहुत बड़ी खबर। आईआरजीसी सेंटर कमांड सेंटर पर यह हमला हुआ था अमेरिका की ओर से, जिसमें आईआरजीसी अधिकारी मारा गया है। आईआरजीसी लगातार अब अमेरिका पर आक्रामक, और आईआरजीसी की ओर से ये चेतावनी भी दी गई है कि अब यूएस को और यूएस के जो ठिकाने अलग अलग जगहों पर हैं उसे हम पूरी तरीके से तबाह करके ही मानेंगे। दूसरी तरफ कल डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा था कि सीज फायर अब खत्म हो चुका है, समझौता खत्म हो चुका है, और इसके बाद से ही माना जा रहा था कि हालात एक बार फिर बिगड़ेंगे, और ये बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें आईआरजीसी का अधिकारी मारा गया है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि अब एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में बमबारी जो अब देखने को मिलने वाली है। 28 फरवरी को देखिए हमला हुआ था अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान पर, उसके बाद से ही लगातार बमबारी की स्थिति देखने को मिल रही थी। हालांकि बीच में समझौता हुआ, सीज फायर हुआ, एमओयू पर हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति के द्वारा किए गए थे, ताकि 60 दिनों तक बातचीत हो और एक बीच का रास्ता निकाला जाए, और समझौता जिस पर मुहर लगाने को लेकर बहुत बड़ा कदम माना जा रहा था जब एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन एक बार फिर से ये बमबारी शुरू हो गई है। अमेरिका ने ये हमला किया है आईआरजीसी सेंट्रल कमांड सेंटर पर, और इसके बाद ये स्थिति कि आईआरजीसी का अधिकारी जो इस हमले में मारा गया है, ईरानी कमांडर ढेर अमेरिकी हमले में, और इसके बाद आईआरजीसी में लगातार बौखलाहट देखने को मिल रही है और चेतावनी भी लगातार जारी की जा रही है। अजय जांडियल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक बार फिर से स्थिति बहुत ज्यादा खराब मिडिल ईस्ट में, और अब तो जब आईआरजीसी का अधिकारी मारा गया है तो अब तो वही हालात जो हमने 28 फरवरी के बाद देखी थी, वही स्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके के हालात पहले थे वही हालात पे वापस दोनों देशों के रिश्ते जो है वो पहुंच गए हैं, क्योंकि ये पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि अयतुल्लाह खamenei की जब फिनल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, क्योंकि बातचीत जो हो रही थी वो एक औपचारिकता मात्र जो है वो लग रही थी, क्योंकि दोनों ही तरफ से जब बातचीत हो रही है उसके बाद जब अटैक करना, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर शिप्स को टारगेट करना ईरान की तरफ से, फिर यूएस का वापस काउंटर अटैक, तो इससे एक चीज स्पष्ट थी कि ज्यादा लंबे समय तक बातचीत जो है वो नहीं चलेगी, और वही हुआ भी है। अब लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें आप देखें तो मोहम्मद रजा खाजिनी का जो है उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा अभी तो ये एक जो एक सीनियर ऑफिसर है उसका चीजें सामने आई है, मगर आने वाले समय में और कहां कहां क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हमलों में हुआ है, वो चीजें जो है वो जब साफ होंगी कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं, क्योंकि जो जानकारी है लगभग 100 से ज्यादा टारगेट जो है उनको यूएस ने बीती रात जो है वो हिट किया है। और अजय, सबसे बड़ा सवाल ये कि बातचीत के बीच में आखिर अमेरिका की ओर से, क्योंकि जब कल डोनाल्ड ट्रंप नाटो समिट में पहुंचते हैं और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि अब बातचीत का कोई रास्ता बचा ही नहीं है, सीज फायर खत्म हो चुका है, आखिर क्या ऐसी वजह रही कि अमेरिका की ओर से, ईरान की ओर से बातचीत को लेकर जो एमओयू साइन हुए थे अब उसका भी पालन नहीं हो रहा है? देखिए, इसे एक चीज को समझना होगा
जिस तरीके से पुनीता जब ये जंग शुरू हुई और उसके बाद वापिस जो चीजें बातचीत की और बढ़ी, तो उसके पीछे की वजह थी स्टेट ऑफ हार्मोज। सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो स्टेट ऑफ हार्मोज था। उसके बाद जब बातचीत के बाद ईरान जो है वो एलिमेंट था। ईरान जो है ना स्टेट ऑफ हार्मोज को पूरी दुनिया के लिए खुला रखना चाहता था। ईरान ना ही अपनी न्यूक्लियर जो शक्ति बढ़ाने की उसकी प्लानिंग थी उसको आगे बढ़ने से रोकना चाहता था। ना ही ईरान किसी भी तरीके से जो है वो चाहता था कि उससे कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे में ये तमाम जो चीजें हो रही थी मिडल ईस्ट के साथ जो बाकी कंट्रियों की हो रही थी, तो उसमें एक चीज स्पष्ट लगने लगी थी कि अमेरिका जो है वो दबाव में है, इसीलिए वो पैसा देने को भी तैयार है। अमेरिका इसीलिए बाकी चीजों पर भी राजी हो रहा है। ये तमाम चीजें जो हो रही थी उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट थी कि ट्रंप जो है या यूएस इस चीज को नहीं मानेगा, और उसमें ज्यादा और बल यूएस को मिला जब इजराइल ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी तरीके से आप कहें कि लेबनान को नहीं टारगेट करेगा, ऐसा नहीं होगा, हम अपने तरीके से चलेंगे। और उसके बाद अमेरिका ये समझ गया कि अगर मिडल ईस्ट में अगर उसे अपना दबदबा बनाए रखना है तो वो इजराइल को नहीं छोड़ सकता। वो जो बाकी कंट्रीज हैं उनका सहयोग के बिना नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ये जो प्लानिंग थी अमेरिका की, और अमेरिका ने जब देखा उसे एक मौका मिला स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर, जब शिप्स को टारगेट किया गया तो होगा। दूसरी चीज कि ईरान को अगर अमेरिका इस वक्त जो है वो उसे लगता है कि अगर टारगेट नहीं करता तो आने वाले समय में ईरान जो है और घातक साबित होता। वो इजराइल के लिए भी होता और अमेरिका तक भी पहुंचने की कोशिश करता। और अभी जो ईरान बार अमेरिका बार चेतावनी दे रहा था ना अजय कि हम किसी भी समझौते को लेकर पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि जो मांग थी, जो डिमांड थी ईरान की, अगर वो पूरा नहीं होता है तो हम हमला करेंगे, ये बार बार ईरान कहता रहा है। और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ी वजह रही अमेरिका के लिए कि उसे पता था कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, दोनों के लिए घातक हो सकता है। आप बने रहिए अजय, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक बड़ी